भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। पूर्वे गौरचन्द्राय गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं और मैं श्लोक डाल देता हूँ ग्रुप पर। श्लोक क्रमांक है निशम्य भीष्मोक्त अथ अच्युत उक्तमम् निशम्य भीष्मोक्तम् अतः अच्युतोक्तम् प्रवर्तविज्ञानविधूतविभ्रमा प्रवर्तविज्ञानविधूतविभ्रमा शशास गामेन्द्र इव जिताश्रय परिधि उपान्ताम् अनुज अनुवर्तित निशम्य भीष्मोक्त अतः अच्युतोक्तम् प्रवर्तविज्ञानविधूतविभ्रमा शशास गामेन्द्र इव जिताश्रय परिध्योपान्तमनुजानुवर्तित निशम्य भीष्मोक्त अतः अच्युतोक्तम्
प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमा सशास गामिन्द्र इव जिताश्रय परिध्यायुपान्तम् अनुजानुवर्तित शब्दार्थ निशम्य सुनकर विषमुक्त भीष्म द्वारा कहा हुआ अतः तथा अच्युतोक्तम अच्युत भगवान कृष्ण ने जो कुछ कहा था प्रवृत्त लगे रहकर विज्ञान पूर्ण ज्ञान विधूत पूर्ण रूप से धुल गए विभ्रम सारे संदेह सशास शासन किया गाम पृथ्वी पर इंद्र स्वर्ग का राजा इव सदस्य अजिताश्रय दुर्जय भगवान द्वारा रक्षित परिद उपांतम समुद्रों सहित अनुज छोटे भाई अनुवर्तिता उनके द्वारा पालन किया जाकर। ट्रांसलेशन प्रॉफिट बाय श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। तो श्लोक का जो अर्थ है, विष्णुदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। तात्पर्य, जब महाराज युधिष्ठिर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासन आरूढ़ थे तो उस समय भी आधुनिक अंग्रेजियत के ज्येष्ठाधिकार या सबसे बड़े को उत्तराधिकार जैसा नियम प्रचलित था। उस काल में हस्तिनापुर, अब दिल्ली का एक अंश, का राजा समुद्रों समेत विश्व का चक्रवर्ती सम्राट होता था और यह क्रम महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित तक चलता रहा। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री श्री गौरताई की जय। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई उनके मंत्री तथा राज्य के सेना नायक के रूप में कार्य करते रहे और राजा के धर्मात्मा भाइयों का आपस में पूर्ण सहयोग था। महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन करने के लिए आदर्श राजा या भगवान श्री कृष्ण के आदर्श प्रतिनिधि थे और उनकी तुलना स्वर्ग के प्रतिनिधि शासक राजा इंद्र से की जा सकती थी। इस प्रकार इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण तथा वायु जैसे देवता ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों के प्रतिनिधि राजा हैं। उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर भी पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रतिनिधि राजा थे। वे आधुनिक प्रजातंत्र के अल्प तरह के अप्रबुद्ध राजनीतिक नेता जैसे न थे। उन्हें विष्णुदेव ने तथा अच्युत भगवान ने भी उपदेश दिया था, अतएव उन्हें हर वस्तु का पूरा ज्ञान था। आजकल राज्य का निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख कठपुतली के समान होता है, क्योंकि उसके पास राज शक्ति नहीं होती। यदि वह महाराज युधिष्ठिर की तरह प्रबुद्ध भी होता तो भी वह अपने संवैधानिक स्थिति के कारण अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए वैचारिक विषमताओं या खुद के स्वार्थों के कारण पृथ्वी के अनेक राज्य परस्पर लड़ झगड़ रहे हैं, लेकिन महाराज युधिष्ठिर जैसा राजा के पास अपनी खुद की विचारधारा नहीं थी। उन्हें भी अच्युत भगवान तथा भगवान के प्रतिनिधि एवं प्रामाणिक दूत विष्णुदेव के उपदेशों का अनुगमन करना होता था। शास्त्र का उपदेश है कि मनुष्य को चाहिए किसी व्यक्तिगत स्वार्थ तथा स्वनिर्मित विचारधारा के बिना परम प्रमाण तथा अच्युत भगवान का अनुगमन करे। इसलिए महाराज युधिष्ठिर महासागरों सहित सारे संसार पर शासन कर सके, क्योंकि जो नियम
थे वे अमोघ थे और वैश्विक रूप से सबों पर समान रूप से लागू थे। एक ही विश्व राज्य की कल्पना तभी पूरी हो सकती है जब हम अच्युत अधिकारी का अनुगमन करें। एक अपूर्ण मानव ऐसी विचारधारा का सृजन नहीं कर सकता जो कि सबके लिए स्वीकार्य हो। केवल पूर्ण तथा अच्युत पुरुष ही ऐसा कार्यक्रम बना सकता है जो प्रत्येक स्थान पर लागू होता हो और जिसका पालन संसार के सारे लोगों द्वारा हो सके। शासन चलाने वाला तो व्यक्ति होता है, निराकार सरकार नहीं। यदि व्यक्ति पूर्ण है तो सरकार भी पूर्ण है, यदि व्यक्ति मूर्ख है तो सरकार भी मूर्खों का घर है। यही प्रकृति का नियम है। अयोग्य राजाओं तथा प्रशासकों के संबंध में अनेक कथाएं हैं। अतएव कार्यकारी प्रमुख को महाराज युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए और विश्व पर शासन चलाने के लिए उसके पास पूरी राज सत्ता होनी चाहिए। विश्व राज्य की कल्पना महाराज युधिष्ठिर जैसे पूर्ण राजा के राज्यकाल में ही साकार हो सकती है। उन दिनों संसार सुखी था क्योंकि विश्व में महाराज युधिष्ठिर जैसा राजा शासन चलाते थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा जय ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। तो ये जो अध्याय है ये 20वीं स्तुति के बाद वाला अध्याय है। 10वां अध्याय, ठीक है, 10वां अध्याय, 9वां अध्याय तो विष्णु स्तुति था। तो विष्णुदेव के जाने के बाद सभी लोग धीरे धीरे वापस आ गए। उनका अंतिम संस्कार वगैरह जो था विधि पूर्वक किया। दुर्योधन जितने भी पांडव थे वहाँ पर उन सब ने किया, विधिवत किया और सब लौट आए भगवान कृष्ण के साथ ही। तो फिर जो सूत गोस्वामी हैं उन्होंने कहा कि विश्व के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः स्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनिष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तो भगवान प्रसन्न हुए क्योंकि अब इस समय पर सारे कार्य लगभग पूर्ण हो गए थे। जो कुरुवंश में जितना भी मतलब उत्पात मचा
वो जो दावाग्नि थी क्रोध की, वो जो थी वो सब शांत हो गई थी। क्योंकि अभी कोई व्यक्ति ऐसा बचा नहीं था जिसके मन में दूसरे के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इस तरह की कोई चीज़ हो। क्योंकि जब तक जगत में ये चीज़ है वो जगत स्थिर नहीं हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि इस जगत में कभी भी स्थिरता नहीं होती। अब देखिए, अभी आप अपने आसपास देख सकते हैं, कुछ पीछे 10-20 साल पीछे जाकर भी देख सकते हैं, 50 साल पीछे भी जाकर देख सकते हैं। जब जब शुरू से देखेंगे इसमें कभी स्थिरता नहीं दिखाई देगी। शुरू से लड़ते ही आ रहे हैं, शुरू से लड़ते ही आ रहे हैं, शुरू से लड़ते आ रहे हैं। यही इस जगत की नेचर है। कुंठा जगत है और कुंठा होगी, ईर्ष्या होगी, तो फिर आपस में जो है फिर झगड़ा, युद्ध, लड़ाई, ये सब होगा ही होगा, स्वाभाविक है। ये कभी भी ऐसा होगा नहीं इस जगत में कि कभी ये जगत शांत हो। जगत शांत नहीं हो सकता है। उसका कारण यही है, आप देखो कि ये अगर आप स्वर्ग में भी जाएंगे नहीं तो शांति स्वर्ग में भी नहीं है, क्योंकि असुर जो हैं वहाँ भी बार बार अटैक करते ही रहते हैं। तो कुछ दिन वो चैन से बैठते हैं, फिर पता चला ये वाला असुर आ गया, नहीं अब इसने हमला कर दिया, फिर भागो जी वहाँ से निकल गए। तो ये चलता ही रहता है सतयुग से लेके कलयुग तक, और सारे महायुगों तक, और सारे ब्रह्म के सारे जीवन तक ये चलता रहता है। तो कभी शांति नहीं होती। शांति का कारण जो है, मतलब शांति कैसे आए, यहाँ बहुत अच्छे से इस बात को कहा गया है कि भीष्मोक्त और अच्युतोक्त। मतलब जो भीष्म ने कहा और जो अच्युत भगवान कृष्ण ने कहा। भगवान कृष्ण जो है उन्होंने भगवद गीता सुनाई युद्ध के दौरान, अर्जुन को सुनाई, और उसमें भगवान ने कहा भोक्ता राम यज्ञ तपस्व सर्वलोके महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। और प्रभुपाद का अगर हम पूरा तात्पर्य जो आज का पढ़े तो उस पूरे तात्पर्य में उन्होंने बार बार यही चीज़ कही है कि इस जगत में शांति, या मतलब एक कह सकते हैं एक व्यक्ति शासन करे, सारा जगत शांत रहे, ये तभी पॉसिबल है जब उस तरह से कार्य किया जाए जिस तरह से अच्युत कह रहे हैं, यानी भगवान कह रहे हैं उस तरीके से अगर आप शासन करेंगे, उन नियमों पे करेंगे तो हो सकती है। लेकिन अपनी विचारधारा पर नहीं, मैं तो ये मानता हूँ जी, मैं तो ये सोचता हूँ जी, मेरे अनुसार तो ये होना चाहिए, मेरे अनुसार तो वो होना चाहिए, तो इस जगत में क्या आपके जीवन में कभी शांति नहीं, जगत तो छोड़िए आपके जीवन में भी कभी शांति नहीं आएगी।